नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आज आपका फिर स्वागत है। कल हमने जैसा कि इस अध्याय को पढ़ा था, पहले भाग में कहानी थी नादान दोस्त। उस कहानी के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा था। आज हम इसके दूसरे भाग में जो पाठ में प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। और प्रश्नोत्तरों पर जाने से पहले एक बार मैं सारांश रूप में आपको कहानी थोड़ी सी फिर बता देता हूं कि क्या होता है। दो बच्चे होते हैं, केशव और श्यामा। उनके घर के अंदर एक कार्निस पर, छज्जे पर जो है एक चिड़िया अंडे दे देती है और बच्चों को अंडे देखने की, बच्चे देखने की, चिड़िया को उड़ते आते जाते देखने की इस तरह से उमंग रहती है कि वो उसमें खाना पीना भी भूल जाते हैं। और इसी दौरान उनके मन में कुछ सवाल उठते हैं कि बच्चे क्या खाएंगे, कैसे बड़े होंगे, अंडों में से कैसे निकलेंगे। और ये सवाल करते करते जब उनके जवाब उनको नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पिताजी तो व्यस्त रहते हैं दफ्तर के कामों में, माताजी घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। तो दोनों बच्चे मजबूर होकर आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं। और जाहिर सी बात है, उनके सवालों के जवाब जो है सही नहीं होंगे, क्योंकि कोई मार्गदर्शन करने वाला, कोई बताने वाला, कोई बड़ा साथ नहीं है राय देने वाला। इसलिए उनसे नादानी हो जाती है। और क्या नादानी होती है? केशव गलती से अंडों को छू देता है और वो फूट जाते हैं। चिड़िया उन्हें अपवित्र समझकर जो है तोड़ देती है और वहां फिर कभी लौटकर नहीं आती। अपनी इस गलती का केशव को बहुत पछतावा होता है और वो बहुत दिनों तक उदास रहता है। कभी कभी ये सोचकर कि उससे क्या भूल हुई है वो अक्सर रो भी पड़ता है। तो कहानी हमें सीख देती है कि हमें कोई भी कार्य स्वयं न करके बड़ों की निगरानी में और उनसे पूछकर ही करना चाहिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे और वो आपस में ही उनके जवाब देकर अपने दिल को तसल्ली क्यों दे लेते थे? अब पहला प्रश्न देखिए, दो प्रश्न है इसी के अंदर। किस तरह के सवाल उठते थे? पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? केशव और श्यामा के मन में ये सवाल उठते थे कि कितने अंडे हैं, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, कब वो उड़ना सीखेंगे, और चिड़िया बेचारी इतने बच्चों को एक साथ खाना कैसे खिलाएगी, और धूप और बारिश से उनकी रक्षा कैसे करेगी। ये सवाल जो है उनके मन में उठते थे। अब इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, पिताजी दफ्तर के कामों में बिजी थे, माँ घर के कामों में व्यस्त थी। तो बेचारे अपने आप को ही एक दूसरे को उत्तर देकर तसल्ली दे लेते थे। क्या उत्तर देते थे? किस प्रकार तसल्ली देते थे? कि बच्चे अभी 2-4 दिनों में निकलेंगे, इनके ऊपर छाया कर देते हैं। इस प्रकार केशव और श्यामा जो है एक दूसरे को, मन को तसल्ली दे लेते थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे? केशव ने जो चीथड़े मंगाए, टोकरी मंगाई और उसने दाना और पानी मंगाया, ये सब उसने कार्निस पर क्यों रखे? तो केशव ने सबसे पहले लेते हैं टोकरी। टोकरी को मंगाया और उसको कार्निस पर किस लिए रखा? ताकि अंडों के ऊपर छाया हो जाए। उसने टोकरी को ढक दिया और अंडों के ऊपर छाया हो गई। फिर चीथड़े का क्या किया? श्यामा अपनी एक फटी हुई पुरानी धोती लेकर आई। उसने क्या किया? उस कपड़े की तह करके उन अंडों को, जो कि ऐसे ही कार्निस पर पड़े थे, उसके ऊपर रख दिया कि एक मुलायम गद्दी के तरह वो रहें और किसी तरह का अंडों को नुकसान न हो। लेकिन इसी दौरान उसने जब अंडों को उठाकर रखा तो अंडों को छू लिया। अंडे बहुत नाजुक थे और चिड़िया ने उन्हें अपवित्र समझकर वहीं पर छोड़ दिया। फिर उसने दाना पानी मंगाया। दाना पानी क्या सोचकर मंगाया? कि बेचारी छोटी सी चिड़िया, इतने सारे बच्चे निकलेंगे अंडों में से, उनको एक साथ कैसे खाना खिलाएगी, कहाँ से दाना लाएगी, कहाँ से पानी लाएगी। तो ये सोचकर उन्होंने कि गर्मी का मौसम है, बहुत तेज धूप है, तो बच्चों के लिए ये दाना पानी भी वहां पर रख दिया। एक तरह से वो इस प्रकार उनकी
मदद करना चाहते थे, बच्चों की और चिड़िया की, किंतु इसी मदद की उसमें उनसे नादानी हो गई। और बच्चों नादानी क्यों हुई? क्योंकि कोई राय देने वाला, कोई बड़ा साथ नहीं था जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता और उन्हें इस भूल से बचा लेता। तीसरा प्रश्न देखिए, केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी? क्या किया? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की कोशिश की, किंतु उनसे नादानी हो गई। अंडों की चाहते तो थे करने रक्षा, किंतु हो गई उनसे नादानी। और इसी नादानी में क्या हुआ? नादानी का परिणाम क्या भुगतना पड़ा चिड़िया को? उसने अंडों को जो है गिरा दिया और सभी बच्चों की जो है मृत्यु हो गई। तो बच्चों ये पाठ से संबंधित प्रश्न है। और अब हम अगले प्रश्न जो है, तो वो प्रश्न जो है पाठ से संबंधित अन्य आंतरिक मूल्य आधारित प्रश्न हैं, उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उनके उत्तर आपको पीडीएफ में भी भेजे जाएंगे। तो आशा करता हूं आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करते हुए जो है क्या क्या नादानी की, और आप यदि उनकी जगह होते तो क्या करते? लेखक पहला प्रश्न कर रहा है कि यदि श्यामा और केशव की जगह आप होते तो आपके मन में क्या प्रश्न उठते? शायद यही प्रश्न उठते कि अंडे कब बड़े होंगे, बच्चे उनमें से कब निकलेंगे, वो क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे उड़ना सीखेंगे, चिड़िया उनको उड़ना कैसे सिखाएगी। तो यदि हम उसके स्थान पर होते तो हमारे मन में भी ऐसे ही प्रश्न उठते और हम भी शायद यही करते। हाँ, ये हो सकता है कि मैं उन अंडों को छूने की गलती न करता, उनके ऊपर केवल छाया कर देता और दाना पानी वहां पर रख देता और उनको छूने की गलती नहीं करता, और इससे शायद अंडे बच जाते। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, मां के सो जाने पर केशव और श्यामा दोपहरी में बाहर क्यों निकल आए, और पूछने पर भी दोनों ने किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो दोनों देखिए, दो प्रश्न हैं यहां पर भी, एक तो बाहर क्यों निकल आए और दूसरा बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि दोनों दोपहरी में बाहर निकल आए क्योंकि चिड़िया के बच्चों को देखने की उत्सुकता जो है उनके मन में थी। बाहर क्यों आए? चिड़िया के बच्चों को, अंडों को देखने की उत्सुकता उनके मन में थी, जिसके लिए वो अक्सर अपना नाश्ता, जलेबी, दूध इत्यादि लेना भी जो है भूल जाते थे। इसलिए दोपहरी में जब भी उनको मौका लगता था, मां सो गई, चुपके से बाहर आकर वो अंडों को और बच्चों को देखने लगते थे। फिर मां जब आई, उनके पीछे पीछे देखा कि बच्चे कमरे में नहीं हैं, तो उन्होंने असली कारण क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने बच्चों कारण इसलिए नहीं बताया, उन्हें डर था कि मां उन्हें डांटेगी और डांट कर जो है फिर से अंदर ले जाएगी। तो तीसरा प्रश्न हम यहां पर देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद ने इस कहानी को एक शीर्षक दिया है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है नादान दोस्त। इस कहानी का यदि हम कोई और शीर्षक सोचें तो वो क्या शीर्षक हो सकता है? तो बच्चों, इस कहानी के और भी शीर्षक हो सकते हैं, जैसे नादान बचपन, नादान बचपन, या बचपन की नादानी। देखिए, दो शीर्षक और, यानी कि इस कहानी का यदि ये नाम न होता तो लेखक ये नाम रख देता तो ये नाम भी सही होते। क्या? नादान बचपन और बचपन की नादानी, दोनों शीर्षक जो हैं सही है। शीर्षक क्या होता है बच्चों? शीर्षक होता है जो उस पूरी कथा का केंद्र भाव होता है, जिसको केंद्र में रखकर पूरी कहानी लिखी जाती है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, उसी आधार पर शीर्षक जो है रखा जाता है। और शीर्षक की विशेषता क्या होती है कि शीर्षक हमेशा छोटा रखना चाहिए, ज्यादा बड़ा और लंबा शीर्षक जो है
नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ बच्चों की और उनकी नादानी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है, इसलिए प्रेमचंद ने कहानी का शीर्षक रख दिया नादान दोस्त। दोस्त क्यों? क्योंकि वो चिड़िया को अपना दोस्त समझते थे, उनकी सहायता करना चाहते थे। एक प्रश्न और जो बहुत अहम है पाठ में, वो है इससे मिलने वाली सीख या शिक्षा। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं पॉइंट में कि क्या क्या सीख हमें इस पाठ से जो है मिलती है। तो पहली सीख तो बच्चों यही है कि हमें कोई भी कार्य सोच समझकर ही करना चाहिए। देखिए, हमें कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। केशव और श्यामा ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, इसलिए उनसे वो नादानी हो गई। क्या सोचना चाहिए किसी भी काम के बारे में हमें? कि उसका परिणाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। यदि परिणाम पर विचार करने के बाद हम कोई काम करेंगे तो उसमें गलती की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही सोच रहे हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे। केशव और श्यामा यदि ऐसा सोच लेते या मां से पूछ लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। तो दूसरी सीख क्या मिलती है हमें इससे? हमें कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों की सलाह ले लेनी चाहिए। तो देखिए, ये दूसरी सीख है जो हमें इस कहानी से मिलती है कि बड़ों की सलाह जो है किसी भी काम को करने से पहले ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उस काम का कोई अनुभव नहीं होता। हमारे माता पिता, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत अनुभवी होते हैं, उन्होंने सब काम किए होते हैं, इसलिए वो अच्छे बुरे के बारे में जानते हैं। हमें भी कोई काम करने से पहले, नया काम करने से पहले उसको, बड़ों को जो है उससे पूछ लेना चाहिए कि मैं ये करूं और किस तरह से मुझे ये काम करना चाहिए। तीसरा है, कोई भूल हो जाने पर क्षमा मांग लेनी चाहिए तथा अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो ये तीसरी सीख है इस कहानी की कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको मान लेना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए। केशव ने क्या अपनी गलती मान ली? हां, केशव ने अपनी गलती मान ली कि उससे नादानी हुई है, इसीलिए उसने अफसोस किया अपनी गलती पर और भविष्य में ऐसा न करने की उसने जो है कसम भी खाई। तो केशव ने यहां अपनी गलती मान ली, इसलिए केशव की तरह हमें भी यदि कोई गलत काम हो भी जाए हमसे अनजाने में तो वो बता देना चाहिए अपने पेरेंट्स को और उसकी माफी जो है मांग लेनी चाहिए। वो चाहे आपसे कक्षा में गलती हो, घर में गलती हो, आप अपने गुरुजनों से और परिवारजनों से उसकी माफी मांग सकते हैं। एक सीख बच्चों यहां पर पेरेंट्स के लिए भी है। ये तो देखा हमने इस कहानी से जो बच्चों को शिक्षा मिलती है, माता पिता को भी यहां पर शिक्षा मिलती है। एक शिक्षा माता पिता के लिए भी है, क्या? कि हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए। यानी कि माता पिता को चाहिए कि वे
अपने बच्चों को समय दे और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे। तो ये सीख एक माता पिता के लिए भी है कि वो क्या करे, अपने बच्चों को समय दे। अब यहां पर गलती कहां हुई केशव के माता पिता से? उन्होंने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया। पिताजी को दफ्तर से फुर्सत नहीं थी, मां को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी। बेचारे ऊटपटांग सवाल पूछते थे, उनका कोई उत्तर देने वाला नहीं होता था। तो जब बच्चों को अपने सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? फिर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, नादानी करेंगे। तो यहां माता पिता के लिए भी एक सीख बनती है कि हमें अपने बच्चों को समय देना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातों को, उनके प्रश्नों को सुनना चाहिए, उनका उत्तर देना चाहिए, ताकि भविष्य में वो इस प्रकार की गलतियां ना करें। तो बच्चों, ये था पाठ हमारा आज का जो यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने इसको ध्यान से सुना होगा और प्रश्नों को समझा होगा, और पाठ से जो सीख मिलती है मुख्य रूप से उसको जो है धारण कर लिया होगा। भविष्य में आप इस पर अमल भी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेजे भी जाएंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, प्रश्नों को समझिए, पाठ के शब्दार्थ जो हैं वो हमने कल किए थे, वो भी आपको PDF में मिल जाएंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या आती है तो आप अपने WhatsApp ग्रुप में उस समस्या का हल जो है ले सकते हैं। धन्यवाद। हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार।